माँ। लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माता प्रसूति से देवहूति ने जो सुना था, उससे जो संतान हुई थी वो ज्ञानी संतान हुई थी। मां, दुनिया के लोग कहते हैं बचपन अच्छा रहता है, जवानी अच्छी रहती है, बुढ़ापा बेकार रहता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापे से बढ़िया कोई सुख नहीं है मां। हाथ थर थर कांपता है, हाथ में माला पकड़ लो, एक मनके की जगह दो खसक जाते हैं। राम जी को 2 मनके का फल देना पड़ता है, 2 मनके का फल देना पड़ता है। बुढ़ापा आता है मां, मुख में से दांत चले जाते हैं, केवल जिह्वा रह जाती है, वो भी भजन के लिए रहती है। बुढ़ापा आता है मां, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। भगवान चाहता है तूने इन आंखों से संसार को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंख से मुझे देखना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है माँ, तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। भगवान कहता है इन कानों से सबकी सुनी है, अब भीतर से परमात्मा की सुनना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान चाहता है संसार में बहुत घूम ली, अब घर में बैठकर भजन कर ले। बुढ़ापा आता है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान कहता है इन हाथों से संसार की बहुत सेवा कर ली, अब जितना बन जाए भगवान का गुणगान कर ले, माला जप ले, कीर्तन कर ले। ये शरीर बुढ़ापे में भगवान अपने अनुकूल कर लेता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, वो जब शब्द कहना चालू कर देते हैं, ताने मिलते हैं, तो मन भजन में लगना प्रारंभ हो जाता है माँ। ये भजन साधारण नहीं होता। बुढ़ापा, लोग कहते हैं दुनिया के लोग देखकर रोए, कपिल महाराज माता देवहूति से कहते बुढ़ापे जैसा सुख नहीं, भगवान का भजन करने का मौका मिला है। शरीर चले तुम्हारा, पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, जब तक शरीर चले खूब कथाओं में चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। जिस दिन तुम्हारी घर में तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी, बच्चों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, तब 5 रुपए भी तुम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए आज अपना शरीर चले और आज अपने घर में चले तो दान भी करो और कथा भी सुनो और भजन भी करो और संकीर्तन भी करो उसका भजन। बाद में तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, बच्चों का राज्य जाएगा, बहुओं का राज्य जाएगा, बच्चों का राज आएगा। एक जरा सा भी तुमने दान करा तो तुरंत बच्चों की निगाह में आ जाएगा, बहू भी कह देगी पति से डोकरा तो लुटाने में लगा है। तुरंत सबसे जोरदार काम करा है कैलाश पटेल जी तुमने। जब तक तुम्हारी चले सत्कर्म कर लो, जब तक तुम्हारी चले भजन कर लो, जब तक तुम्हारी चले दान पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, और जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा, भगवान, सत्संग, मंदिर, देवालय सब दूर जाओ। जिस दिन बच्चों की चलना चालू हो गई उस दिन हालत खराब, कोई नहीं करने देगा दादा। तुम्हारा मन होगा शिव पुराण करा लूं एक बार, मन में आ रही है मेरे, शिव पुराण करा लूं, मन में आ रही है। इतने में छोरा बोल दिया फसल नहीं आई है, घाटा लग गया है, फालतू की बात मत करना। तो फिर पिताजी ये भी नहीं कह सकते फिर गाड़ी 4 व्हीलर क्यों खरीद के लिया है इतनी महंगी 25 लाख की? 25 लाख की गाड़ी ले आया और छोरा के घाटा लग गया, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सत्यनारायण जी की पोथी नहीं बचेगी, नहीं लाना, भंडारा नहीं होगा, भोजन नहीं होगा। सामान करोड़ों का इकट्ठा करते गए और भगवान का भजन कम करते गए, तो वो मूल तत्व क्या है? कैलाश पटेल जी बहुत बहुत साधुवाद।